हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनम सिंह और आज हम इस चैनल पर पार्टनरशिप बुक शुरू करेंगे क्योंकि एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है और जल्दी से हमें हमारा सारा सिलेबस कवर करना है। और फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सोल्व नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो नोट्स है वे मैंने DK गोयल बुक से इस बुक से बनाए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए या आप जो भी बुक यूज करते हैं उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की क्या क्या फीचर्स है, पार्टनरशिप डीड का क्या होती है, पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन करते हैं तो उसकी अब्सेंस में कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और वन ऑफ देम फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर व्यक्तियों के बीच ऐसा संबंध दिखाया जाता है जो व्यक्ति एग्री करते हैं यानी कि सहमत होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस के प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करने के लिए, कैरिड बाय ऑल और वन ऑफ देम फॉर ऑल, जो कि सभी पार्टनर्स के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के लिए चलाया जाता है। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति बिजनेस करते हैं और उनमें से कोई एक या वे सभी मिलकर उस बिजनेस में काम करते हैं सभी पार्टनर्स के लिए। हमने 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, हमने वहाँ पर उसके फाइनल अकाउंट्स भी बनाए थे। उसके अंदर क्या होता था कि एक व्यक्ति है, उसी को कैपिटल लगानी है, उसी का सारा रिस्क है और जो प्रॉफिट होगा वो खुद ही, और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो खुद ही बेयर करेगा। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उनका एक रेशो के अंदर वे कैपिटल लगाते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसको वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो चलो समझते हैं अकाउंट पार्टनरशिप की फीचर्स। यहाँ पे इसकी फर्स्ट फीचर है टू और मोर पर्सन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। सेकंड है एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप होती है वो एक एग्रीमेंट पर बेस होती है, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जो हमारे पार्टनर्स है अगर वे आपस में बात कर लेते हैं कि चलो हम इतनी इतनी कैपिटल लगाएंगे और हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो उन्होंने आपस में बात करके डिसाइड कर लिया, तो वो तो हो गए ओरल एग्रीमेंट। लेकिन रिटन एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, सारी बातें पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कोई भी बात है, कैपिटल या पार्टनर से रिलेटेड या जो पार्टनरशिप फर्म है उसका क्या नाम होगा, कहाँ वह स्थापित की जाएगी, पार्टनर्स का क्या नाम है, कितने पार्टनर है, उनका एड्रेस का क्या है, किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है या कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सभी बातों से रिलेटेड एग्रीमेंट के अंदर बताया जाएगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट का होना भी जरूरी है और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है नो सीपरेट एग्जिस्टेंस। नो सीपरेट एग्जिस्टेंस यानी कि हम कंपनी के केस में क्या देखते हैं, कंपनी के केस में या जो ओनर होते हैं यानी कि जो शेयर खरीदते हैं तो वे कंपनी से अलग होते हैं। अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी, तो उसका कंपनी के वर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसके अंदर एक व्यक्ति है, उसी ने कैपिटल लगाई हो, उसी का प्रॉफिट है, उसी का सारा रिस्क है, और अगर उसके साथ एक्सीडेंटली मान लीजिए उसकी डेथ वगैरह कुछ हो जाती है तो वो जो उसका बिजनेस है वो वहाँ पर बंद हो जाता है और या फिर कोई और उसको संभालता है, लेकिन उसके बिजनेस पर इफेक्ट जरूर आता है। और पार्टनरशिप के अंदर भी बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसके अंदर कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो उसके पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उनका
उनसे रिलेटेड कोई भी बात है, यानी कि उनकी डेथ वगैरह हो जाती है या कुछ भी होता है उनके साथ, तो उसका पार्टनरशिप फर्म पर इफेक्ट जरूर आता है। तो नो सीपरेट एग्जिस्टेंस, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर से अलग नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। ये तो हम सभी जानते हैं, जो बिजनेस है, अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है। यानी कि कोई व्यक्ति बिजनेस करेगा तो उसका मेन जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट का होगा, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए ही हम बिजनेस करते हैं। तो पार्टनरशिप का भी यही मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। और फिर इसकी एक और फीचर है यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे एक इसकी फीचर है, यहाँ पे इसकी 6th फीचर है, कैरिड बाई ऑल और वन ऑफ देम फॉर ऑल। यानी कि जब हमने इसका मीनिंग समझा था पार्टनरशिप का, तो वहाँ पे भी थी बिजनेस कैरिड बाय ऑल और वन ऑफ देम फॉर ऑल। यानी कि जो पार्टनरशिप है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स कार्य करें। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सभी पार्टनर्स उसमें कार्य कर रहे हैं और मतलब जो बिजनेस के जो रूटीन वर्क है उनको संभाल रहे हैं, या उनमें से कोई एक पार्टनर उसमें काम कर रहा है। और वो यहाँ पे जो पार्टनर्स है वे सभी भी कार्य कर सकते हैं और उनमें से कोई एक भी कार्य कर सकता है, लेकिन वो सभी पार्टनर्स के लिए कार्य करेगा। तो अब समझते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड जो होती है एग्रीमेंट की रिटन फॉर्म होती है, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड हर बात आती है। यानी कि जो पार्टनर्स, जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस की क्या टाइप होगी, यानी नेचर ऑफ ए बिजनेस क्या होगा हमारा, नेचर ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस का एड्रेस, पार्टनर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी कि कितने हमारे पार्टनर्स हैं, उनके क्या क्या नाम है, वे कहाँ रहते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि हम जो पार्टनर्स हैं वे हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल लगाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वैसे ही कैपिटल लगा देंगे। और मान लिया कि वो प्रॉफिट के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत से व्यक्ति होते हैं, इसलिए उन्हें अलग से इंटरेस्ट भी चाहिए होता है, इसलिए हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। ड्राइंग का आपको पता होगा, जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई भी कैश में या कुछ बिजनेस से लेता है तो वहाँ पर वो ड्राइंग कहलाती है, यानी वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी कैश वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो उसकी ड्राइंग्स कहलाती है। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो ड्राइंग्स होती है उन पर हम पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन जो भी हम देते हैं उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर जो हमारी पार्टनरशिप डीड है इसके अंदर बताया जाता है कि अगर कोई पार्टनर है, मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, और ए है वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करता और बी है वो ज़्यादा काम करता है, तो वो कहता है कि मुझे तो सैलरी चाहिए उसके लिए। या मान लीजिए वो जो सेल्स हम करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी सेल के अंदर ज़्यादा एफर्ट्स डालता है बी, तो वो कहता है कि जब सेल ज़्यादा होगी तो मुझे उस पर कमीशन चाहिए, तो हम उसको कमीशन देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर बता दिया जाता है कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, अगर कमीशन देना है तो कितना % कमीशन देंगे, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट में देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे किस रेट पर लेंगे हम। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कोई भी बात हो हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो पार्टनरशिप डीड के अंदर मैंने बताया कि जो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कोई भी बात है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती है। तो मान लीजिए आगे चलकर अगर पार्टनर्स है उनके बीच कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका निवारण करने के लिए जो पार्टनरशिप डीड है वो हमारी काफ़ी सहायता करती है। मान लीजिए जब हमारे प्रॉफिट्स आए, जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए तो हमारे प्रॉफिट्स आए, तो मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी और सी,
और वहाँ पर ए और बी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अधिक कार्य नहीं करते, यानी अधिक टाइम नहीं देते पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लेकिन जो सी है वो अपने पूरे एफर्ट्स डालकर प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है। लेकिन पार्टनरशिप डीड के अंदर उसको सैलरी या कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, और लास्ट में वह कहता है कि मैंने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में, तो मुझे ज़्यादा सैलरी या मुझे इसके बदले में कुछ कमीशन दीजिए या मुझे प्रॉफिट अधिक मिलना चाहिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर वो मेंशन नहीं है तो वहाँ पर उसको कोई भी कमीशन, सैलरी या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से मेंशन नहीं किया गया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझ गए होंगे, यानी कि पार्टनर्स के बीच आगे चलकर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसके निवारण के लिए पार्टनरशिप डीड हमारी सहायता करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, बिजनेस में नहीं मेंटेन करते हैं, तो उसकी अब्सेंस में कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी से रिलेटेड हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाली है, तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है या पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी है या उसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं उस पर इंटरेस्ट हम पार्टनर्स को नहीं देंगे। यहाँ पे क्या होगा कि हम उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी बात मेंशन नहीं की गई है तो यहाँ पर हम उनसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। थर्ड है सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, यानी कि अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं तो फर्म के अंदर ज़्यादा टाइम तक वर्क करता हूँ, जो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगाता हूँ, तो उसके लिए मुझे सैलरी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी से रिगार्डिंग कोई भी बात मेंशन नहीं है तो हम उसको सैलरी नहीं देंगे। और अगर कमीशन, मान लीजिए कोई पार्टनर कहता है कि जो सेल्स के अंदर मैं अधिक एफर्ट्स डालता हूँ और पार्टनर्स के बजाय, तो यहाँ पर हम उसको कमीशन भी नहीं देंगे अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा होगा। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है PSR से रिलेटेड। PSR क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जिस रेशो के अंदर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड अगर कोई भी बात नहीं बताई गई है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो हम जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट है वो बराबर बटेगा, यानी कि इक्वल डिवाइड होगा सभी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर लोन फ्रॉम ए पार्टनर, यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर हमने पार्टनर्स से जो हमारे पार्टनर्स, मान लीजिए A, B और C हमारे 3 पार्टनर हैं, उन्होंने कैपिटल तो लगाई है वो अलग बात है, लेकिन अगर B ने, मान लीजिए जो B पार्टनर है उससे पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख का लोन लिया है और जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर नहीं बता रखा कि भाई अगर हम पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स से लोन लेती है तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करेगी। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर से हम लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट के बारे में कोई भी बात नहीं बता रखी हो, तो हम उसको 6% पर एनम के रेट से हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। 6% पर एनम। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर बता रखा है कि भाई हमने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो हम उसको कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, तो हम उतना % उसको पे कर देंगे। लेकिन अगर उसके बारे में कोई भी हमें बात नहीं बता रखे कि हमने किसी पार्टनर से लोन लिया है और उसको हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, उसके बारे में अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो हम उसको 6% पर एनम के रेट से उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आता है हमारा
एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर यानी कि एडमिशन जब हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर या फिर पार्टनरशिप डीड हमने मेंटेन कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, अगर किसी भी पार्टनर का एडमिशन हम करते हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, मान लीजिए आप और मैं पार्टनरशिप के अंदर है और हमारा बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, हमारी जो प्रॉफिट्स है हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा जो भाई है वो हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आना चाहता है, वो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बनना चाहता है। लेकिन अगर जब तक आप उसके लिए परमिशन नहीं दोगे तो वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं आ सकता। यानी कि कोई भी नया व्यक्ति जब तक हम दोनों उसको परमिशन नहीं देंगे तब तक हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं आ सकता। एक है जो हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं हम, उससे रिलेटेड पार्टनर्स को राइट होता है कि जो हमारे पार्टनर्स है वे हमारी अकाउंट पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनको चेक कर सकता है, और अगर उसको वो कहता है कि मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए तो उसको कॉपी लेने का भी पूरा राइट होता है। आई होप फ्रेंड्स मैंने आज जो आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। और अगर आप अब तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।